अभी अभी आया लोकसभा का एक चौंकाने वाला सर्वे। देश की जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। जनता ने बता दिया है कि कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री। क्या देश में होगा एनडीए का सुपड़ा साफ? क्या देश में बन पाएगी इंडिया गठबंधन की सरकार? नमस्कार और आप देख रहे हैं ऑफिशियल लाइव न्यूज। लोकसभा ओपिनियन पोल 2024 में आप सभी का स्वागत है। अभी अभी देश की जनता के बीच एक बहुत ही बड़ा सर्वे निकलकर सामने आया है। देश की जनता ने ये बता दिया है कि देश में कौन होगा अगला प्रधानमंत्री। क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे नरेंद्र मोदी, या होगा कोई बड़ा उलटफेर, कोई अन्य दल का नेता होगा प्रधानमंत्री? इन सभी प्रश्नों का जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किस राज्य में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और कौन सी पार्टी देश में अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो चलिए एक एक करके भारत के सभी राज्यों का पूरा सर्वे देखते हैं। जैसा कि आपको जानकारी के लिए बता दें, हमारे देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतनी पड़ती हैं। यानी जिस भी पार्टी के पास 272 या इससे अधिक सीटें आ जाती हैं, वह देश में अपनी सरकार बना लेती है। तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी सरकार बनाने वाली है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम लगातार प्रत्येक राज्य की जानकारी आपके साथ ऐसे ही साझा करते रहेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं पहले राज्य उत्तर प्रदेश के, जहां पर लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, यानी कि 80 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा सीटें शेयर करता है। तो यहां पर 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते में कुल 45 सीटें जाने का लगभग अनुमान है और वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 35 सीटें लगभग जा सकती हैं। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य बिहार के बारे में, जहां पर लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं और इसमें से एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी के खाते में 14 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 25 से 26 सीटें जाने का अनुमान है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि बिहार में इंडिया गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होने वाला है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले राज्य हरियाणा के बारे में, जहां पर लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं और इसमें से बीजेपी के खाते में 4 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में केवल 6 सीटें ही जाती हुई नजर आ रही हैं। बात कर लेते हैं अगले राज्य पंजाब के बारे में। पंजाब में बीजेपी की लुटिया डूबने का काफी ज्यादा आसार है। बात करें यहां पर इंडिया गठबंधन के खाते में, तो यहां पर 5 सीटें और वहीं अदर के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी का पंजाब में खाता भी खुलने के आसार नहीं है। बात कर लेते हैं अगले राज्य गोवा के बारे में, जहां पर लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से एक सीटें यहां पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। बात करते हैं अगले राज्य असम के बारे में, जिसमें से लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 9 सीट और वहीं 5 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। बात करते हैं अगले राज्य यहां पर छत्तीसगढ़ के बारे में, जिसमें से लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं और इसमें से बीजेपी के खाते में 5 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं और अदर यहां पर शून्य पर रहने वाला है। बात कर लेते हैं अगले राज्य तमिलनाडु के बारे में, जहां पर बीजेपी के खाते में 13 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 26 सीटें जाने का अनुमान है और अदर यहां पर 0 पर रहने वाला है। इस प्रकार से कह सकते हैं तमिलनाडु में भी बहुत ही अच्छा फायदा होने वाला है कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन को। बात करते हैं अगले राज्य केरल के बारे में, और केरल में बीजेपी की बहुत ही बुरी हालत है। यहां पर बीजेपी का खाता भी खुलने वाला नहीं है लगभग, और यहां पर 20 सीटों में से 12 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में और वहीं अदर पार्टी के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बात कर लेते हैं अगले राज्य तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं और अब तक हम आपको 543 में से 246 सीटों का पूरा विवरण दे चुके हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 95 और वहीं इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 135 सीटों के लगभग जा चुकी हैं, जिसमें से आपके सामने पूरा विवरण देख सकते हैं। तो तेलंगाना की बात करते हैं, जिसमें 17 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहां पर 4 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 13 सीटें जाने का लगभग अनुमान है और अदर यहां पर शून्य पर रहने वाला है। बात कर लेते हैं अगले राज्य यहां पर मणिपुर के बारे में। मणिपुर में यहां पर लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी का यहां पर खाता भी खुलने वाला नहीं है और वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें यानी पूरी की पूरी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बात कर लेते हैं अगले राज्य मध्य प्रदेश के बारे में, जहां पर लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन को काफी अच्छा फायदा देखने को मिल रहा है, जिसमें से 22 सीटें यहां पर इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। बात कर लेते हैं अगला राज्य त्रिपुरा के बारे में, जहां पर लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट, यानी कि बराबर का यहां पर माहौल रहने वाला है। और इस प्रकार से अब तक हम आपको 279 सीटों का पूरा विवरण दे चुके हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं। अगला राज्य जम्मू कश्मीर, यहां पर लोकसभा की
6 सीट है, जिसमें से 3 बीजेपी के खाते में और 3 इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अगला राज्य यहाँ पर मेघालय, जिसमें से लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं और इसमें से बीजेपी का खाता यहाँ पर खुलने वाला नहीं है, यानी कह सकते हैं मेघालय में भी बीजेपी की लुटिया डूबने वाली है और इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बात कर लेते हैं अगला राज्य अरुणाचल प्रदेश की, जहां पर लोकसभा की कुल 2, जिसमें से यहाँ पर 1 सीट बीजेपी के खाते में और 1 सीट यहां पर इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अगला राज्य बात करते हैं झारखंड, जहां पर लोकसभा की कुल 14 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 7 सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीट जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि झारखंड में बराबर का टक्कर देखने को मिलने वाला है और इस प्रकार से 300 प्लस सीटों का यहां पर विवरण आपके सामने हम दे चुके हैं। अगला राज्य बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में बीजेपी को काफी अच्छा फायदा होने वाला है और यहां पर लगभग 17 सीटों के साथ बीजेपी रह सकती है, वहीं इंडिया गठबंधन को यहां पर 7 से 8 सीट मिलने का आसार है। अगला राज्य बात करते हैं गुजरात की, और गुजरात को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, तो यहां पर भी लगभग 26 सीटों में से 18 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में यहां पर 7 से 8 सीटें जाने का आसार है। इस प्रकार से 350 के लगभग यहां पर सीटों का विवरण आपके सामने है, जिसमें से अभी देख सकते हैं कांग्रेस अभी भी आगे चल रही है। अगला राज्य बात करते हैं दिल्ली, जो कि आपका कह सकते हैं कि ये केंद्र है और यहां पर केवल लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं लगभग, और यहां पर इंडिया गठबंधन के खाते में यानी कि आम आदमी पार्टी की यहां पर सरकार है और इस प्रकार से यहां पर 4 सीटें जो है जा सकती हैं इंडिया गठबंधन के खाते में। अगला राज्य बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां पर लोकसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से यहां पर 2 सीटें बीजेपी के खाते में, वहीं 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में भी यहां पर बराबर का टक्कर रहने वाला है। अगला बात करते हैं यहां पर उड़ीसा राज्य की, जहां पर लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं और उड़ीसा में यहां पर अदर पार्टी काफी अच्छे माहौल पर है, जिसके अनुसार यहां पर 16 सीटें अदर पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। बात कर लेते हैं अगला राज्य पश्चिम बंगाल की, जहां पर यहां पर लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, 8 सीटें लगभग बीजेपी के खाते में और इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर 34 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अगर यहाँ पर ममता बनर्जी जी ने इंडिया गठबंधन से यहाँ पर सहयोग कर दिया या तो गठबंधन कर लिया, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को काफ़ी अच्छा फायदा होने वाला है। बात कर लेते हैं अगले राज्य यहाँ पर महाराष्ट्र की, जहाँ पर लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, जिसमें से 16 सीटें बीजेपी के खाते में, वहीं 32 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो महाराष्ट्र में भी काफ़ी अच्छा फायदा होने वाला है इंडिया गठबंधन को। इस प्रकार से बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की, जहाँ पर लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटें बीजेपी खाते में, वहीं 4 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और इस प्रकार से 483 सीटों का कुल विवरण आपके सामने है, जिसमें से देख सकते हैं बीजेपी के खाते में 143 सीट, 83 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 267 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बात कर लेते हैं अगले राज्य यहाँ पर आंध्र प्रदेश की, जिसमें से लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी का खाता आंध्र प्रदेश में खुलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। कह सकते हैं आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी की लुटिया डूबने वाली है और यहाँ पर इंडिया गठबंधन खाते में 10 सीटें, वही अदर के खाते में 15 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो इस प्रकार से पूरा सर्वे आपके सामने था। आपकी क्या राय है, किसकी सरकार बनने वाली है, कमेंट में जरूर बताएं और किस स्टेट से आप होने वाले हैं, कैसा माहौल है, सारा कुछ आपको अपना विवरण यहां पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगातार आपके साथ में ऐसे ही सारी की सारी जानकारी आपके साथ साझा करने वाला हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।